आज गुड़िया ने पहली उड़ान ली थी। अब गुड़िया ने मुकम्मल तौर पर उड़ना सीख लिया था। गुड़िया की मम्मा एक पीपल के पेड़ पर बैठी अपनी बेटी को देख रही थी। अगर आज गुड़िया के पापा होते तो वो कितना खुश होते। हमारी बेटी गुड़िया ने सीख लिया मेरी बेटी गुड़िया ने उड़ना। गुड़िया बेटी वापस आ जाओ, दूर मत जाओ। गुड़िया वापस आ जाती है। मम्मा ये तो बहुत आसान है, उड़ना तो बहुत आसान है। अब मैं ऊंचा उड़ सकती हूँ, आसमानों पर जा सकती हूँ, वो ऊंचे पहाड़ों से भी ऊंचा उड़ लेती हूँ। मम्मा कल मैं आपके साथ भोजन लेने भी जाऊंगी। हाँ ठीक है, मेरी बेटी गुड़िया मेरे साथ भोजन लेने भी जाया करेगी। चलो अब शाम हो गई है, हम घर चलते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है और फिर खुद काम में लग जाती है। कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दाना लेने उस चिड़िया के साथ जाया करो। वो चिड़िया ना जाने कहाँ से दाना ढूंढ लेती है। हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। उसको सब पता होता है कि जंगल में दाना कहाँ से मिलेगा। फिर दूसरे दिन ही कौवा सुबह सुबह जाकर चिड़िया के घर पे दस्तक देता है। कौवे भैया, सुबह सुबह ही क्या बात है? चिड़िया, मैंने सोचा तुम्हारे साथ ही दाना लेने जाता हूँ। अकेले दाना लेने के लिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है। कौवे भैया, आज पहली बार मेरी बेटी गुड़िया भी मेरे साथ दाना लेने चलेगी। गुड़िया बेटी, जल्दी से बाहर आ जाओ, दाना लेने चलते हैं। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है और वो दोनों माँ बेटी कौवे को साथ लेकर दाना लेने चली जाती हैं। चिड़िया सब जानती थी कि दाना कहाँ मिलेगा और मीठा फल कहाँ से मिलेगा। चिड़िया सीधा घने जंगल में जाती है। वो घने जंगल में एक बाजरे की फसल पर जाती है। मम्मा, क्या ये दाना खाने लायक है? हाँ गुड़िया बेटी, इन पौधों पर लगे हुए जो सिट्टे हैं, सिट्टों में जो बीज हैं, वो बीज हम खा सकती हैं। चिड़िया, मुझे तो इस दाने का पहले पता ही नहीं था। यहाँ पर तो बहुत सारा दाना है। सभी अपना अपना बाजरे का सिट्टा तोड़ते हैं और फिर मीठे फलों की ओर जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे को पुराने कुएं की तरफ ले जाती है, जहाँ पर मीठे मीठे फल थे। मीठा फल देखकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया, ये मीठा फल मेरी पत्नी गौरी जब देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। गुड़िया बेटी, आप भी एक फल खा लो, फिर उसके बाद हम घर चलते हैं। फिर सभी फल तोड़ते हैं, पेट भर के फल खाने लगते हैं। फिर बाद में सभी अपना एक एक फल घर भी ले जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, देखा ना, चिड़िया को तो सब मालूम होता है कि दाना कहाँ से मिलेगा और फल कहाँ से मिलेगा। गौरी, अब तो मुझे भी पता चल गया है कि फल कहाँ पे मिलता है और दाना कहाँ पे मिलता है। अच्छा कालू जी, तो फिर एक काम करते हैं, चिड़िया और इसकी छोटी बेटी का बंदोबस्त करते हैं। हम चिड़िया को पुराने वाले जंगल ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये रास्ता भूल जाएगी और हम फिर इस जंगल का सारा दाना और फल हमारा हो जाएगा। कैसा, बताओ ना कालू जी, कैसा है आइडिया? हो, ऐसा ही करेंगे। अब मैं कल चिड़िया को किसी न किसी तरह बहलाकर पुराने जंगल ले जाऊंगा और उधर जाकर छोड़ आऊंगा। ऐसी जगह पे छोड़ूंगा जहाँ पर से छोटी चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दाना खाकर सो गई थी। मम्मा मुझे बेरी का फल खाना है। गुड़िया बेटी, इन दिनों बेरी का फल नहीं होता। जब बेरी के फल का मौसम आएगा तो फिर मैं आपको खिला दूंगी बेरी का फल। ऐसे गुड़िया और रानू चिड़िया घर के बाहर बैठी बातें कर रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ कि बेरी का फल कहाँ पर मिलता है। गुड़िया बेटी, मैं ला कर दूंगा आपको बेरियाँ। अगर ऐसा है तो कौवे भैया, आप हमें भी साथ लेते चलो। गुड़िया तो रोजाना बेरियाँ मांगेगी, आप कब तक ला कर देते रहोगे?
हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तुम वहाँ पर बेरी के पेड़ भी देख लेना। ऐसे कालू कौवा चिड़िया और गुड़िया को अपने साथ लेकर चला जाता है। कौवा आगे आगे, गुड़िया और उसकी मम्मा पीछे पीछे उड़े जा रहे थे। कालू कौवा राणा चिड़िया को दूसरे पुराने जंगल में ले जाता है। गुड़िया उड़ उड़ के थक जाती है। आखिरकार वो एक पेड़ पे बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आप बैठ क्यों गई हैं? मम्मा, मम्मा मुझे नहीं खानी बेरी, हम वापस चलते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे गुड़िया, अब तो हम पहुँच गए हैं। हौसला करो, थोड़ी हिम्मत करो, बेरी के पेड़ तो आने ही वाले हैं। वो सभी फिर से अपना सफर शुरू करती है। गुड़िया उस कालू कौवे की बात को फिर से मान लेती है। कालू कौवा गुड़िया और उसकी मम्मा को काले जंगल में ले जाता है। कवि भैया, ये वाला जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत डरावना है, काला जंगल है ये तो। चिड़िया, तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार करो। वो सामने घने कांटों वाले पेड़ों के पीछे है बेरी का पेड़। तुम्हारे पंख जख्मी हो जाएंगे। मैं जाता हूँ। कालू कौवा बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। पिछले रास्ते से होता हुआ कालू कौवा अपने जंगल की राह लेता है। चिड़िया को वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है। मम्मा, कालू अंकल अभी तक नहीं आए। हम कब तक बैठे बैठे कालू अंकल का इंतजार करते रहेंगे? ये कौवा कहाँ जा सकता है? मम्मा, मैं सोच रही हूँ हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। हाँ गुड़िया बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो हम घर चलते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापसी की राह लेती हैं तो वो रास्ता भूल जाती हैं। वो दूसरी दिशा में उड़ रही थी। वो उड़ती जा रही थी और थकती जा रही थी। आखिरकार मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, हम रास्ता भूल गई हैं। हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। मेरी माँ कहा करती थी कि जब रास्ता भूल जाओ तो वहीं रुक जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बहुत आगे चली जाओ। ये सुनकर गुड़िया तो बहुत रोने लगती है। मम्मा, मम्मा कभी अंकल ने ऐसा क्यों किया? कालू अंकल गंदे हैं। कालू अंकल बहुत गंदे हैं। अगर मैं बेरी का फल ना मांगती तो ऐसा कभी नहीं होता। हम घर से बाहर नहीं होते। मम्मा, मम्मा हम घर चलती हैं। मुझे घर जाना है अपने। गुड़िया बेटी, वो एक दुष्ट कौवा है, मैं जानती थी, पर वो हमारे साथ इतना बुरा करेगा ये नहीं जानती थी मैं। शाम के बाद गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ जाती हैं। कालू, कालू जी, ऐसी बारिश में तो वो चिड़िया आज ही मर जाएगी। वो अकेली कहाँ मरेगी? उसकी बेटी भी साथ ही मरेगी और जंगल का सारा दाना हम अकेले ही खाएंगे। पूरी रात वो माँ बेटी डर डर के गुजारती हैं। थोड़ी सी भी आहट होती तो माँ चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को पंखों में छुपा लेती। रात गुजर जाती है मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ताकतवर होती तो मैं चूड़ियाँ बेचकर कमाई क्यों करती? मैं भी आराम से किसी पक्षी को खा सकती थी। मैं तो चूड़ियाँ बेचकर दाना और अनाज खरीद कर खाती हूँ। यह सुनकर लूसी कबूतरी चील की बातों में आ जाती है और चील से चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर वह चील सारे पक्षियों को अपने भरोसे में ले लेती है।